Hello everyone, welcome to the YouTube channel StudyX IIT JEE and this is your maths tutor अंकित राज। ये वीडियो एक्चुअली दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओके? आपको मेरा आंख भी लाल लग रहा होगा। एक्चुअली एक मच्छर चला गया था यार। मान लो लाइव क्लास चला रहे हैं YouTube पे और उसमें चला जाए मॉस्किटो अंदर, फिर दिक्कत हो सकता है। फिर क्या मुझे दिखेगा ही नहीं, फिर पढ़ाऊंगा कैसे? वो तो रिकॉर्डेड है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है, दोबारा बना लूंगा और क्या। करेक्ट। तो आज का टॉपिक है हमारा लाइन एज ए मिरर या फिर क्या ऑप्टिक्स प्रॉब्लम। स्ट्रेट लाइन के जितने भी कोर कॉन्सेप्ट्स थे ना, वो सब मैंने डिलीवर कर दिए हैं। अब वही कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन रहेगा, पुरानी जो भी कॉन्सेप्ट अभी तक पढ़ा है उसी के बेसिस पे बस आपको समझना है प्रॉब्लम के हेल्प से, प्रॉब्लम के हेल्प से। तो लाइन एज ए मिरर और ऑप्टिक्स प्रॉब्लम बेसिकली या तो आपको इमेज पूछा जाएगा या फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बताता हूं क्या होता है इमेज और क्या होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अच्छा, ये तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आपको बताया था कि अगर एक्स एक्सिस को हम मानते हैं मिरर, तो अल्फा कॉमा बीटा का मिरर इमेज होगा अल्फा कॉमा माइनस बीटा। अगर वाई एक्सिस है, ठीक है, मिरर इमेज, तो अल्फा कॉमा बीटा का मिरर इमेज इसमें होगा माइनस अल्फा कॉमा बीटा। और वही अगर y इक्वल टू एक्स लाइन के रेस्पेक्ट में अल्फा कॉमा बीटा का मिरर इमेज होगा बीटा कॉमा अल्फा। ओके, ये सब पॉइंट क्लियर है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक्चुअली देखो, जिसका स्ट्रेट लाइन बढ़िया होता है ना, उसका वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री भी क्लास 12th में काफी बढ़िया रहता है। और वेक्टर्स एंड 3D बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या है कि वेक्टर्स एंड 3D के क्वेश्चन मतलब उसमें ज्यादा आपको रिवीजन का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपने एक बार पढ़ लिया अच्छे से, इवन अगर एनसीईआरटी भी आपका क्लियर है ना, पूरा एक क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी का भी लगा रखा है, तभी आपको जे एडवांस तक बहुत ज्यादा ट्रबल नहीं होने वाला है। बस स्ट्रेट लाइन अच्छा रखो और थोड़ा सा फिजिक्स का वेक्टर तो आप पहले ही पढ़ रखे होते हैं, फिर वेक्टर एंड 3D 4 क्वेश्चन आपका तैयार है जे एडवांस का। 3 या 4 क्वेश्चन तो आते हैं हर साल वेक्टर्स एंड 3D से, इस साल ज्यादा भी आ जाते हैं। ओके, तो ये वाला जो आर्टिकल है ना, लाइन एज ए मिरर या फिर क्या ऑप्टिक्स प्रॉब्लम, ये आएगा आपको वेक्टर्स एंड 3D में भी, वेक्टर्स में बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के थ्रू। पहले देखिए दो टर्म आएगा, एक तो इमेज, दूसरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। दोनों देखते हैं कि क्या है इमेज, क्या है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बोल रहा है फाइंड द इमेज ऑफ 2,3 इन द लाइन 5y plus x equals to 0। पॉइंट 2,3 ऑब्वियसली इस लाइन पे लाइन नहीं करेगा, जो इसका मिरर इमेज होगा, ये मानते हैं ए, तो इसका मिरर इमेज यहां बनेगा, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है आपको, तो एज्यूम कर लेते हैं h, k, और ये पॉइंट इसका मिड पॉइंट होगा। अब क्लास 10 में पढ़ रखे हैं ना लाइट चैप्टर में कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो ये जो O पॉइंट जो लाई कर रहा है किसके, AB लाइन, और ये जो लाइन गिवन लाइन है 5y plus x equals to 0, इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, और ये O जो है वो मिड पॉइंट है, तो हम कह सकते हैं OA equals to OB है। करेक्ट। अब देखो, अगर इसका स्लोप -1/5 है तो इसका स्लोप क्या होगा 5, ठीक है। अब देखिए इस लाइन का इक्वेशन बताने के लिए मुझे पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या चाहिए, पॉइंट और स्लोप, जो कि हमें मालूम है, तो इक्वेशन तो निकाल ही सकते हैं। तो y - 3 equals to 5x - 2, तो y - 3 equals to 5x - 10, तो y - 5x equals to -7, ठीक है। ये आया लाइन का इक्वेशन। अब हम वो पॉइंट निकाल पाएंगे क्या? हाँ, ये दोनों लाइन को सॉल्व करो, 5y plus x equals to 0 और y minus 5x equals to -7, तो उसको लिखो 5y minus 25x equals to -35। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 26x equals to 35, तो x आ गया 35/26। देखो करेक्ट है। x आता है 35/26। ओके, अब y क्या आएगा, y इक्वल्स टू है -x/5, करेक्ट, y इक्वल्स टू -x/5, तो -7/26। क्लियर, कोऑर्डिनेट क्लियर है।
अब जो ये O पॉइंट है ना, यही कहलाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, नहीं निकाल पाओगे, बी पॉइंट ही निकालना है ना। अगर आपको केवल फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना होता तब तो आप बता देते 35/26 -7/26, और ये मिड पॉइंट है, ठीक है। तो एक्चुअली 35/26 इक्वल्स टू h + 2/2, ठीक है। इससे h का कोऑर्डिनेट निकलेगा, इससे h निकलेगा, ओके। तो h + 2 इक्वल्स टू 35/13, तो h आ गया 35/13 - 2, यानी 35 - 26/13, तो 9/13, ओके। अब k + 3/2 इक्वल्स टू -7/26, k + 3 इक्वल्स टू -7/13, तो k क्या आ जाएगा -46/13। तो कोऑर्डिनेट आ गया आपको, ठीक है। इमेज का कोऑर्डिनेट क्या है 9/13, -46/13। अब क्या यही सब प्रोसीजर अप्लाई करके आप एग्जांपल 2 नहीं सॉल्व कर पाओगे? कर लोगे, बस इतना ही करना है। वैसे इसका एक फॉर्मूला भी आता है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले में हमें नहीं उलझना है। हमें यही जो सेट पैटर्न मैंने आपको बताया यही फॉलो करो और आंसर लगाओ। क्लियर? तो मिटाता हूं। ओके, एग्जाम्पल 2, आपको इस बार y इक्वल्स टू 2x + 7 लाइन में 3,1 का इमेज निकालना है, करेक्ट। b इसका इमेज है, o क्या हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है ये मिड पॉइंट होता है इमेज और ऑब्जेक्ट का, करेक्ट। तो अगर इसका स्लोप 2 है तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा -½ तो इक्वेशन ऑफ AB क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ AB आएगा y - 1 इक्वल्स टू -½ x - 3, ओके। तो आ जाएगा 2y - 2 इक्वल्स टू 3 - x, तो 2y + x इक्वल्स टू 5, ठीक है। 2y + x इक्वल्स टू 5 है। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए मुझे सॉल्व करना होगा, ठीक है, इसके साथ। तो यहाँ y - 2x इक्वल्स टू 7 है, 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 4y + 2x इक्वल्स टू 10, तो 5y इक्वल्स टू 17, y इक्वल्स टू 17/5, y 17/5 आया, तो x क्या हो जाएगा 5 - 34/5, यानी -9/5, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट आ गया -9/5, 17/5। तो मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं कि इमेज का कोऑर्डिनेट है h, k, ओके। तो O इसका मिड पॉइंट है, तो h + 3/2 इक्वल्स टू -9/5, ओके। तो h + 3 इक्वल्स टू -18/5, तो h इक्वल्स टू -18/5 - 3, ठीक है। तो यानी -33/5, k का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा k + 1/2 इक्वल्स टू 17/5, ओके। तो k + 1 इक्वल्स टू 34/5, k + 1 इक्वल्स टू 34/5, तो k हो जाएगा 29/5, ओके। तो इमेज के कोऑर्डिनेट आ गए -33/5, 29/5, क्लियर? ओके, ठीक है। नोट करो, एक दो थोड़े अच्छे क्वेश्चन और कराता हूं, नोट कर लो। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर करना भाई लोग जो भी नहीं करे हो, ठीक है, क्योंकि उससे हमारा एनकरेजमेंट बना रहता है, ओके। और शेयर भी करना दोस्तों के साथ, उन्हें भी दिखाना। और फीडबैक भी, अच्छा लगा वीडियो, खराब लगा, क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, और क्या क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या कोई बेटर अप्रोच आपके पास हो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो सब कमेंट सेक्शन में भरते जाना, ओके, ठीक है।
नोट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो टाइम लो, ठीक है, आराम से 2-4 मिनट टाइम लो और सॉल्व करो। स्क्रीन पॉज कर लो आप। ओके, array starts from p 1, 1 and is reflected by x axis, ठीक है, and then it passes through the point 6, 3. 1, 1 से स्टार्ट करता है, ठीक है, 1, 1 से स्टार्ट कर रहा है and then it passes through the point 6, 3. जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 6, 3 से पास कर रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। देखिए, अगर आपको ये पॉइंट मिल गया, इसको हम O नाम देते हैं, अगर O पॉइंट मिल जाएगा तो आप इंसिडेंट रे का भी इक्वेशन निकाल पाएंगे, रिफ्लेक्टेड रे का भी इक्वेशन निकाल पाएंगे। ओके, तो वो हमें ढूंढना है। तो देखिए, अगर इंसिडेंट रे, ठीक है, मिरर नहीं होता तो इस तरह से पास कर रहा होता, तो ये एक टाइम पे 6, -3 से भी पास कर रहा होता, ठीक है, ये लाइन जो होता 6, -3 से भी पास कर रहा होता, करेक्ट। तो यानी इंसिडेंट रे का इक्वेशन तो मुझे मिल गया, क्योंकि मुझे इंसिडेंट रे वाले इक्वेशन में 2 पॉइंट मिल गया। ओके, ठीक है, तो स्लोप निकालो इससे, क्योंकि अगर ये बीच में मिरर नहीं आ रहा होता तो ये 6, -3 से पास कर रहा होता, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, m ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, m क्या है इसका, -3 -1 अपॉन 6 -1 यानी -4/5, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, y -1 इक्वल्स टू -4/5। ओके, अब वो पॉइंट निकाल पाओगे, क्योंकि वो पॉइंट क्या है, वहां पे जो इसका y कोऑर्डिनेट होगा वो तो 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट कुछ रहा होगा, वही निकालना है। तो इस इक्वेशन में y को 0 पुट करो। ओके, y को 0 पुट करो तो x क्या आएगा, 0 -1 इक्वल्स टू -4/5 x -1, ठीक है, तो -1 कटा, तो 5/4 इक्वल्स टू x -1, तो x क्या आ जाएगा, 5/4 प्लस 1 यानी 9/4। अब रिफ्लेक्टेड रे भी मिल जाएगा, आपको 2 पॉइंट मालूम है, 9/4, 0 और 6/6, 3। एक पॉइंट है 9/4, 0, एक पॉइंट है 6, 3। निकाल पाओगे, पहले स्लोप निकालो। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, इसका स्लोप है 3 - 0 अपॉन 6 - 9/4। 9/4 क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/24 - 9 15/4, ठीक है। तो ये आ गया स्लोप 4/5। ओके, ठीक है, क्लियर। तो स्लोप अगर 4/5 आया तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, y -0 इक्वल्स टू 4/5 x - 9/4, ठीक है। क्लियर, से देख लो, स्लोप हम ऐसे ही निकाल सकते थे क्या, बस मैं पूछ रहा हूं। यहां देखो, ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल भी जो होता है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, तो ये भी आए। तो देखो, स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे क्या हो जाएगा, 90 प्लस आई, और स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या हो रहा है, 90 माइनस आई, ठीक है। यानी देखो, स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे क्या है, 180 माइनस थीटा। ओके, तो अगर इसका स्लोप tan थीटा है तो इसका tan ऑफ 180 माइनस थीटा आएगा, यानी -tan थीटा।
अगर इंसिडेंट रे का स्लोप आया 4/5 -4/5, तो रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप तो आना ही था 4/5, ठीक है, माइनस ऑफ, ठीक है, तो वहां से याद रखना स्लोप ऑफ इंसिडेंट रे इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, क्लियर है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन, ये खुद से करो, अच्छा क्वेश्चन, इसमें रिवर्स, एक्चुअली तुम्हें लाइन का ही इक्वेशन बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, लेकिन ये इतना आसान क्वेश्चन है, मतलब बस लॉजिक लगाओ, ओके, तो ये नोट करो। ओके, ये क्वेश्चन करो, उसके बाद हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस या कहें शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन है, इफ -2,6 इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 4,2 ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज बन रहा है -2,6, ओके, अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन, इसके लिए इक्वेशन ही बताना है, ओके, ए बी सी के वैल्यू बताने हैं हमें। तो देखो ये पॉइंट मालूम है हमें, क्या ये पॉइंट क्या होगा, ए और बी का मिड पॉइंट, यानी 4 - 2 यानी 2/2 1,4, करेक्ट। अब हमें क्या चाहिए, अगर मुझे इस लाइन का स्लोप मिल गया तो मैं इक्वेशन निकाल लूंगा। स्लोप कैसे मिलेगा, पहले ए बी का स्लोप निकालो, ए बी का स्लोप है 6 - 2 अपॉन -2 - 4 इक्वल्स टू 4/-6, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या हो जाएगा, ठीक है, m1 m2 इक्वल्स टू -1, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ओके, तो -1/4/-6, तो ये हो जाएगा 3/2, ओके, तो इस लाइन का स्लोप मालूम है और पॉइंट भी एक मालूम है, तो स्लोप, पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकाल लो, तो y - 4 इक्वल्स टू 3/2 x - 1, तो आ गया 2y और 2y - 8 इक्वल्स टू 3x - 3, तो 2y - 3x इक्वल्स टू 5, तो a का वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x 2y - 3x, ठीक है, मेरा x क्लियर नहीं रहता है, पता नहीं चल रहा था ना कि x है कि y, तो a आया -3, ठीक है, b आया 2 और c आया -5, ठीक है, a b c, नोट कर लो। इसके बाद हमारा टॉपिक होगा शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, ओके, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन बेसिकली एक तरह से एक टूल है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन होता है ना, वो काफी इजीली सॉल्व हो जाता है, इसका यूज स्ट्रेट लाइन में तो अभी उतना नहीं है, कैलकुलस में थोड़ा सा यूज आता है इसका, ठीक है, तो नोट करो, ये नोट करो, फिर हम टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस और शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन, ठीक है, नोट करो। ओके, तो नया टॉपिक हेडिंग डाल लो, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन या कहें ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है, ओके, अब तक तो फिजिक्स में पढ़ लिया होगा ना, ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया होगा, ओके, रोटेशन पढ़ा क्या, रोटेशन डिफिकल्ट चैप्टर है, रोटेशनल डायनामिक्स या फिर रिजिड बॉडी डायनामिक्स जो है अच्छे से पढ़ना हो फिजिक्स में। तो देखो, मानिए इस टाइप का एक इक्वेशन आया, x - 8 का स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू सपोज 9, ओके, तो इसी तरह के क्वेश्चन में ना हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं, तो 0,0 से अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर दें 8,5 पे, करेक्ट, अब क्या हो जाएगा इक्वेशन, तो x - 8 क्या हो जाएगा, x डैश, ओके, तो x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ठीक है, ओके, अब हम सॉल्व कर लेंगे आसानी से, कुछ और कंडीशन रहेगा वो लगाएंगे, तो इस केस से क्या होता है ना, थोड़ा सा आसान हो जाता है प्रॉब्लम, और फिर बाद में हम x डैश को x में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए अगर हमने x - 8 को x डैश एज्यूम करा और y - 5 को y डैश, तो x क्या हो गया, x डैश प्लस 8 और y क्या हो गया, y डैश प्लस 8,
तो सॉल्व करने से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व करोगे, आपको जो आंसर आएगा वो x डैश y डैश में आएगा। लेकिन आप आंसर अपने मन से कोई भी एक्सिस थोड़ा ना शिफ्ट कर दोगे, आंसर तो आपको स्टैंडर्ड जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके अनुसार देना होगा। 0,0 को ओरिजिन मानते हुए तो आंसर में बस फिर x डैश प्लस 8 कर देना। मानिए आपका आंसर है 5,4, ठीक है, या फिर क्या सॉरी 3,0 आया आंसर, जो कि इसका एक आंसर दिख भी रहा है, ठीक है। तो आप जो आंसर देंगे वो देंगे 11,8। ओके, तो समझ रहे हैं 0,0 से अगर हम ओरिजिन शिफ्ट करके h, k ले जा रहे हैं, ठीक है, ये ओके, तो थोड़ा सा गलत हो गया था, करेक्ट। तो y डैश x डैश, ओके, तो 0,0 से ओरिजिन शिफ्ट करके h, k ले जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि एक्सिस का जो है ना, एक्सिस का x एक्सिस और y एक्सिस ट्रांसलेट कर रहे हैं, करेक्ट। तो ज्यादा कुछ खास है नहीं, वो मैंने समझा दिया है आपको कि अगर देखिए पहले कोई कोऑर्डिनेट था h, k से नहीं, समझिए 3,5 पे आप ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं, तो कल का 3,5 आज का 0,0 हो गया, x डैश y डैश में ये 0,0 हो गया। तो कल का जो था 7,9 वो आज 7 - 3, 9 - 5 हो जाए, ओके, यानी 4,4, ठीक है। ये समझ रहे हो कि जो पुराना अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 3,5 था उसको हम क्या किए 0,0 कर दिए, तो 7,9 क्या हो जाएगा 7 - 3, 9 - 5, या फिर कहें जो कल को x, y था वो आज क्या हो गया है x - 3, y - 5, ठीक है, इस नए एक्सिस वाले सिस्टम में। क्लियर है, क्लियर है या नहीं? क्वेश्चन से थोड़ा और समझ में आ जाएगा, कैलकुलस में इसका यूज है, ओके, नोट करो इतना। ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था कि x इक्वल्स टू x डैश प्लस जो ओरिजिन है, ठीक है, 3,5 वगैरह है तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो h की जगह पे 3 रख देंगे, और y इक्वल्स टू y डैश प्लस k, ठीक है, ये याद रखना है। अगर आपका नए सिस्टम का कोई भी कोऑर्डिनेट है x डैश, y डैश, तो वो नॉर्मल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में x, y का कोऑर्डिनेट आएगा x डैश प्लस ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट, और y इक्वल्स टू y डैश प्लस न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम का y कोऑर्डिनेट, ठीक है, ओरिजिन का y कोऑर्डिनेट। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 3, -4 इफ द ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 1, 2, ठीक है, ओरिजिन आज क्या हो गया है 1, 2, कल को 0,0 ओरिजिन था, ओके, वन कॉमा टू ओरिजिन हो गया, तो नए सिस्टम में 1, 2 क्या हो गया 0,0, ठीक है, तो 3, -4 क्या हो जाएगा 3 - 1, -4 - 2 यानी 2, -6। तो नए सिस्टम में 3, -4 कहलाएगा 2, -6। ओके, ये क्लियर है, नोट कर लिए। तो अगला क्वेश्चन है फाइंड द न्यूली ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इफ ओरिजिन इज शिफ्टेड टू 3, -1। आपको अब x को x डैश में और y को y डैश में बदलना है, तो मतलब इक्वेशन आपको लिखना है x डैश y डैश में, ठीक है। तो x क्या होता है x डैश प्लस h और y क्या होता है y डैश प्लस k, ठीक है, ओके। तो बस यहीं से आप उठा के रख दो, वहां पे ओरिजिन शिफ्ट हो गया है 3, -1 पे, ठीक है। अब इक्वेशन लिखना है, तो x क्या होता है नए कोऑर्डिनेट सिस्टम का x डैश, ठीक है, x प्लस ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट, तो 2 into x के जगह पे रिप्लेस करो x डैश प्लस ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट प्लस सॉरी माइनस है -3 y डैश प्लस y कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन यानी -1, और 5 तो 5 ही रहेगा, ओके, प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया 2x डैश -3y डैश प्लस 6 प्लस 3 9 प्लस 14, ठीक है, इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व, ठीक है।
देख लो कोई भी एरर क्वेश्चन में या समझने में कोई भी दिक्कत तो डाल देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अपनी क्वेरी जरूर पोस्ट करना कमेंट बॉक्स में। क्लियर है इतना? क्लियर है ना? ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो बहुत आसान है। अभी जो मैंने बताया था सर्कल वाला, x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3, उसको x डैश y डैश लिखेंगे, उसी टाइप का एक क्वेश्चन करा देता हूं आपको, नोट कर लो। ओके, क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड द पॉइंट एट विच द ऑरिजिन बी शिफ्टेड सो दैट द इक्वेशन हैज नो फर्स्ट डिग्री टर्म। मतलब आपको एक्स वाई सिस्टम से एक्स डैश वाई डैश सिस्टम में ट्रांसलेशन ऑफ एक्सेस क्या कहें शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन करके ले जाना है, ओके। लेकिन वहां पे डिग्री 1 का कोई टर्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब डिग्री 2 का टर्म हो, कांस्टेंट टर्म हो चलेगा, लेकिन डिग्री 1 का टर्म नहीं होगा। तो कैसे करेंगे, मैंने शुरू में ही बताया था, ठीक है। उस टाइप का कुछ फील दिलाया था आपको। इसमें क्या करो, स्क्वायरिंग, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5x/2, ठीक है। x का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू 5/2, तो 5/2 का होल स्क्वायर क्या होता है 25/4, माइनस भी कर लो 25/4, ठीक है, बैलेंस आउट करने के लिए, प्लस y स्क्वायर प्लस 2y, ठीक है, और प्लस 1 करेंगे तो ये y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 1 भी कर लो, बैलेंस आउट 1 माइनस 1, और क्या है माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या ये बना x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, माइनस 6 माइनस 25/4 यानी माइनस 49/4 है, ओके। देख लो माइनस 49/4 ही है ना, माइनस 25/4 माइनस 1 और माइनस 5 यानी माइनस 24/4 और माइनस 25/4, तो ये हो गया 49/4 राइट हैंड साइड जाके। अब देखो द मोमेंट हम x माइनस 5/2 को x डैश से जूम कर लेते हैं और y माइनस 1 को y डैश, तो ये क्या होगा x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 49/4, ओके। तो यानी ऑरिजिन शिफ्ट हम कहां किए हैं 0,0 से हम ऑरिजिन को लेके चले गए हैं 5/2, 1, ठीक है। ऑरिजिन हैज बीन शिफ्टेड टू 5/2, 1, ठीक है। नोट कर लो, सॉल्यूशन नोट कर लो, ओके। समझ आया ना शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। कल के लेक्चर में हम देख रहे होंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस और एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना, ओके, ठीक है, क्योंकि उससे हमारा एनकरेजमेंट बना रहता है। कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ।